नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे कि असल में निवेश करने का जो मन है वो अपने बजट अनुसार हर व्यक्ति बनाता है, लेकिन किस तरह से कहां कहां हम निवेश करके पैसा बढ़ा सकते हैं। तो यानी निवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं या कहां हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो सुरक्षित और अच्छा मुनाफा हमें आसानी से मिल सके। साथियों, जैसे हम बात करें जिला गौतम बुद्ध नगर के विषय में, जिला गौतम बुद्ध नगर में आमतौर पर सब लोग ये जानते हैं कि यहाँ 3 अथॉरिटीज डेवलपमेंट कर रही हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। और सभी निवेशक कहीं ना कहीं यहाँ इस जिले में जो बड़ी प्लानिंग्स हैं उनके आधार पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन क्या एक ही जगह पर इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ाया जा सकता है? इसी पर आज ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि असल में जो लोग यहाँ किसी भी तरह पे निवेश कर रहे हैं, किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या सभी को फायदा मिल रहा है या जो लोग सिर्फ एक जगह, मान लीजिए कुछ लोग यमुना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ यमुना में ही फायदा मिल रहा है? ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि असल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस डेवलप एरिया में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर डेवलपमेंट चल रहा हो। अब बात आती है तो ये कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट पर भी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे यहां जिला गौतम बुद्ध नगर में जो भी प्रॉपर्टीज की कैटेगरी हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने मन अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब सबसे बड़ा रोल होता है बजट का। कुछ लोग यहां अगर अपना आवास बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं फ्लैट्स को। कुछ अपने बजट अनुसार 1 BHK, कुछ 2 BHK, कुछ 3 BHK या उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्लैट्स में। उनकी अपनी मानसिकता है, वो बहुत सारी चीजों को सोचकर वहां अच्छी सोसाइटीज या जो प्राधिकरण द्वारा डेवलप करी हुई सोसाइटीज हैं उनमें फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी के जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बेशक छोटा एरिया हो लेकिन जमीन से अपना हो। कहने का मतलब ये है कि वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब प्लॉट की जो कैटेगरी है वो भी 2 से 3 तरह की यहां इस तरफ हैं। सबसे पहली बात तो कुछ लोग यदि यहाँ निवेशक हैं और छोटे बजट में निवेश करना चाहते हैं तो वो प्रयास करते हैं कि कहीं किसी गांव की आबादी में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, क्योंकि सेक्टर की अपेक्षा आबादी के जो रेट हैं वो कम पाए जाते हैं। अब आबादी में निवेश करने के साथ साथ फिर वो लोग उसे डेवलप करके अपना मकान बना के वहां अपनी बसावट करते हैं। उसी तरह से साथियों, प्लॉट की दूसरी कैटेगरी ये आती है कि यहां जो अथॉरिटीज द्वारा रेजिडेंशियल सेक्टर डेवलप किए गए हैं उनमें जो भी अमेनिटीज दी हुई होती हैं, जो भी सुविधाएं वहां दी हुई होती हैं, उसके आधार पर प्राइस बहुत अच्छे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि वहां भी बात आती है इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट जगता है बजट अनुसार। अब कुछ लोग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं सेक्टर की फैसिलिटीज के आधार पर। उसी तरह से साथियों, यहां तीसरी कैटेगरी की जो प्लॉट है वो आती है किसान कोटा प्लॉट। जी बिल्कुल, ये ऐसा प्लॉट होता है जो अथॉरिटी द्वारा ही डेवलप किया जाता है, तमाम सुविधाएं प्राधिकरण द्वारा दी जाती हैं, लेकिन ये किसान कोटा प्लॉट होते हैं जो किसान की जमीन मुआवजे में गई हुई होती है। उस कुल भूमि का 5% नोएडा अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा 6% दिया जाता है और यमुना प्राधिकरण द्वारा 7% दिया जाता है। कुछ लोग उनमें निवेश करते हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा निवेश करने का ये रहता है कि ये सेमी कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं जो किसान को उसकी जीवन यापन या गुजर बसर करने के लिए दिए जाते हैं। मतलब उसमें कोई भी ऐसा व्यवसाय किसान कर सके जिससे कि वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी सके। अब ये 3 कैटेगरीज हो गई प्लॉट्स की, जिसमें आमतौर पर सब लोग अपने बजट अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी तरह से साथियों, अब बात आती है कॉमर्शियल निवेश की। कॉमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कहीं किसी मॉल में शॉप ले लेना या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा स्पेस ले लेना जिसमें अपना व्यवसाय किया जाए या कहीं ना कहीं उसे रेंट पर देकर अच्छी इनकम कर ली जाए, तो ये भी चीजें अपने मन अनुसार, अपने बजट अनुसार लोग बाग करते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है तो ये कि आखिरकार इस तरह की जो कैटेगरीज हैं इन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बनाया गया है। अब साथ ही साथ इंडस्ट्रीज और कुछ लोग एग्रीकल्चर लैंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
लेकिन क्या हर एक चीज का इन्वेस्टमेंट आपके लिए सुरक्षित है, या जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या वो निवेश आपको फायदा ही देगा, इसकी कोई गारंटी है? लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि एक निश्चित पैरामीटर के आधार पर यदि हम सुरक्षित निवेश करते हैं तो बिल्कुल हमारा ये दावा है और आप भी ये समझ सकते हैं कि नुकसान होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। हां, अगर हो सके तो फायदे में कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, जैसे यहां डेवलपमेंट हो रहा है जिला गौतम बुद्ध नगर में, या इसके साथ साथ बुलंदशहर, या अब डेवलपमेंट बढ़ के आगे जाने वाला है अलीगढ़ तक, या अगर इधर बात करें जिला हापुड़ तक, यहां तमाम क्षेत्र में जो डेवलपमेंट चल रहा है, यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर भूमि पर या आबादी की प्लॉट्स पर, क्योंकि डेवलप होने के बाद और डेवलपमेंट होने से पहले जमीन के जो रेट हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क देखा जाता है। आज यदि हम किसान कोटा प्लॉट की बात करें तो यहां ग्रेटर नोएडा में 1.5 लाख रुपए मीटर तक भी उसका प्राइस पहुंच चुका है। बात आती है तो लोकेशन की, लोकेशन के आधार पर हम ये बिल्कुल जज कर सकते हैं कि यहां इस लोकेशन पर यदि ये प्राइस है तो इस प्रॉपर्टी का भविष्य भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जहां भी कहीं जिला गौतम बुद्ध नगर में इंडस्ट्रीज के सेक्टर लगाए गए हैं वहां जो किसान कोटा प्लॉट है उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। भविष्य में आप वहां रेंट की अच्छी इनकम कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आबादी और किसान कोटा ये दो विकल्प ऐसे बचते हैं जिसमें हम अपनी मंथली इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए चीजें बना सकते हैं। अब साथियों कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान लगाते हुए कुछ लोग देते हैं कि आज जमीन में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, कल को मुआवजा मिले, या हो सकता है वो जमीन अधिग्रहण से बाहर बच जाए तो भी पैसा बढ़ाने के लिए हम वहां निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनका भी सही सोचना है। यदि आज हम यहां जो डेवलपमेंट अभी होना है, जहां भी कहीं वो क्षेत्र जो अधिग्रहण में अभी लिया जाएगा वहां यदि हम आज जमीन की रेट की बात करें तो वो वहां जो मिलने वाला मुआवजा है उससे लगभग आधे रेट में आपको वहां कृषि भूमि मिल जाती है। अब उसमें पैसा सुरक्षित तौर पर बढ़ाने का तरीका यह है कि यदि आज आप वहां निवेश कर देते हैं तो वो जमीन जब तक मुआवजे में नहीं आएगी तब तक आप वहां फसल उगाकर अपना पैसा बढ़ा सकते हैं या अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही वहां मुआवजा मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो आज का जो रेट है उससे लगभग डबल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो पहले दर वहां रही है उसके आधार पर किसान नाराज है और किसान ने मुआवजा बढ़ाने की मांग रखी है। अब इस पर भी प्रशासन ने ध्यान दिया है और प्राधिकरण ने शासन को मंजूरी के लिए भेजा है कि मुआवजा बढ़ाया जाए और आने वाली बोर्ड बैठक में बहुत जल्दी ये फैसला भी लिया जाएगा। तो चीजें कहीं ना कहीं यदि सुरक्षित तौर पर बढ़ानी है तो उसके लिए तमाम विकल्प हैं जिस पर आज हमने बात करी, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि हम शॉर्टकट अपनाते हैं तो शॉर्टकट में या तो बहुत अधिक फायदा होने की उम्मीद होती है या बहुत अधिक नुकसान। तो कहीं ना कहीं अगर एक आम तौर पर बात करें सुरक्षित निवेश की तो पिछले लगभग 1.5 से 2 वर्ष में प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं सभी जगह अच्छे खासे दाम यहां बढ़े हैं। और बात सिर्फ जिला गौतम बुद्ध नगर की ही नहीं, आप कहीं भी आसपास के जिले में देखें तो पिछले 2 वर्ष में प्रॉपर्टी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इसी तरह से आने वाला जो समय है उसे यदि हम आंक सकते हैं तो कहीं ना कहीं परियोजनाओं के आधार पर आंक सकते हैं कि जहां जिस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना है, जो प्लानिंग्स वहां हैं, उसके आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में यहां प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। और अगर हमें प्रायोरिटी पर रखना चाहिए तो एक चीज को विशेष तौर पर रखें कि जहां हम निवेश कर रहे हैं वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसे सुरक्षित तौर पर जांच परखने के बाद ही निवेश करें, चाहे वो आबादी की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो या किसी भी अथॉरिटी के सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हो या कहीं किसान कोटा प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हो या एग्रीकल्चर लैंड की इन्वेस्टमेंट हो। तमाम ऐसे निवेश जो हम आज कर रहे हैं भविष्य की परियोजनाओं को देखते हुए, उसमें विशेष तौर पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम आज उसकी क्वालिटी को बिल्कुल चेक करें और हर चीज की तसल्ली होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। सुरक्षित निवेश से मेरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं
प्रॉपर्टी ऐसी सुरक्षित लोकेशन पर हो और उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी साफ और बिल्कुल सही हो जिसमें हमें निवेश करने के बाद किसी भी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह की चीजों से हम सभी अवेयर हैं और प्रयास हर व्यक्ति करता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो साफ सुथरा और खरा रहे और मेरा पैसा सुरक्षित तौर पर बढ़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये देखा जाता है कि हम और आप नुकसान का शिकार बन जाते हैं और ऐसी ही चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जहां हमें ये बताया जाता है कि आज जो प्रतिशत रुपया आप इसमें लगा रहे हैं उसका लगभग आने वाले 6 महीने में 2 से 4 गुना पैसा आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक पैरामीटर है हर एक चीज का। यदि एक लिमिट से ज्यादा कहीं पैसा बढ़ाने के लिए आपको शॉर्टकट कोई रास्ता अपनाना पड़े तो हो सकता है उसमें आपको नुकसान का सामना भी करना पड़े। तो आप सभी सुरक्षित निवेश करें, सही निवेश करें। प्रॉपर्टी बेशक आपके बजट में कम एरिया आए लेकिन वही लें, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जिसके बाद आप बहुत आराम से तसल्ली पूर्वक चैन की नींद सो सके। तो साथियों, यदि आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सलाह चाहते हैं या ऐसी इन्वेंटरीज चाहते हैं जैसे आबादी की प्रॉपर्टी में इन्वेंटरीज या कृषि भूमि या सेक्टर की कोई प्रॉपर्टी, तो किसी भी तरह के निवेश से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या इन्वेंटरीज देखना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अर्बन ग्रुप के पास आपके लिए हर एक इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इन्वेंटरीज मौजूद हैं। आप सुरक्षित तौर पर अच्छा निवेश कर सकें, इसके लिए हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इसी के साथ आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।